श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है। सुषुम्ना ही प्रधान जप है। सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है। और सुषुम्ना ही परागति है। अनेक यज्ञ ज्ञान व्रत और नियम स्वल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्र भाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। ललाट के दूसरे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं आपको गुरु महाराज महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के किताब से अति सुंदर आप लोग को सुनाता हूँ। सूर्योपासना के संबंध में। छठ का त्योहार आ रहा है, इसलिए सूर्योपासना को जानना चाहिए। सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा और ज्वलंत पिंड है। 9 बड़े ग्रहों तथा असंख्य क्षुद्र ग्रहों के साथ सभी उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में इसके चारों ओर एक चक्कर लगाती है। सभी ग्रहों और उपग्रहों को इसका प्रकाश और गर्मी प्राप्त होती है। सूर्य पृथ्वी से 14 करोड़ किलोमीटर से भी अधिक दूर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 108 गुना है। घनफल के हिसाब से यदि देखें तो जितना स्थान सूर्य घेरे हुए है उतने पृथ्वी के ऐसे 12,50,000 पिंड आएंगे। सारांश यह कि सूर्य पृथ्वी से बहुत ही बड़ा है, परंतु सूर्य जितना बड़ा है उसका घनत्व उतना नहीं है। उसका सापेक्ष घनत्व पृथ्वी की चौथाई है। अर्थात यदि हम एक टुकड़ा पृथ्वी का और उतना ही बड़ा टुकड़ा सूर्य का लें तो पृथ्वी का टुकड़ा तौल में सूर्य के टुकड़े के चौगुना होगा। कारण यह कि सूर्य पृथ्वी के समान ठोस नहीं है। यह ज्वलंत गैसीय द्रव्य के रूप में है। सूर्य के तल की कितनी गर्मी इसका जल्दी अनुमान नहीं हो सकता। शोधकर्ताओं ने 20,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी होने का अनुमान किया है। इसी ताप के अनुसार इसके अपरिमित प्रकाश का भी अनुमान करना चाहिए। प्राय हम लोग को सूर्य का तल बिल्कुल स्वच्छ और निष्कलंक दिखाई देता है, पर उसमें बहुत से काले धब्बे हैं। इनमें विशिष्टता यह है कि एक निश्चित नियम के अनुसार ये घटते बढ़ते हैं, अर्थात इनकी संख्या कम हो जाती है और कभी अधिक। जिस वर्ष इनकी संख्या कमती होती है उस वर्ष पृथ्वी पर चुंबकीय शक्ति का लोभ बढ़ जाता है और विद्युत शक्ति की अन्य घटनाएं दिखाई पड़ती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन लांछनों को वर्षों से भी संबंध है। जिस साल ये अधिक होते हैं उस साल वर्षा भी अधिक होती है। महर्षि मही परमन जी ने रामचरितमानस सार सटीक पुस्तक संख्या 82 में सूर्य को विस्तार के संबंध में बादल का दृष्टांत देते हुए अच्छी टिप्पणी की है। पृथ्वी से सूर्य 15 लाख गुना बड़ा और 1,09,30,00,000 मील ऊपर है। बहुत से तारे पुंज और चंद्रमा सूर्य के नीचे रहते हैं। भूमंडल में सब भागों में एक ऋतु एक ही साथ नहीं होने के कारण समस्त भूमंडल के निवासी एक ही समय में अपने ऊपर मेघाच्छन्न नजर आता है। उसी समय किसी भाग में बादल में ढका हुआ सा रहकर यह नजर नहीं आता। इन्हीं कारणों से मेघ मंडल जो सूर्य मंडल में सदैव बहुत छोटा है, सूर्य मंडल को पूर्ण ढाकने वाला नहीं हो सकता। इसलिए कहना पड़ेगा कि भूमंडल से समस्त मेघ मंडल का यदि एक ही मंडल बनाकर उसको सूर्य की ओर सीधे की ओर उठाते हुए सूर्य से बराबरी करने के लिए पहुंचाया जाए तो वह समस्त मेघमंडल जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा वैसे वैसे भूमंडल पर रहने वालों को
छोटा नजर आता जाएगा और सूर्यांश प्रत्यक्ष होता जाएगा। यह सूर्य तक पहुंचे भी न जाएगा और संपूर्ण सूर्य मंडल बिना पर्दे का प्रत्यक्ष मालूम होने लगेगा। और वह मेघमंडल सूर्य ताप के कारण नहीं, केवल दूर ही के कारण मान लीजिए एक छोटा चिन्ह मात्र मालूम होकर फिर न मालूम होने लगे तो कुछ आश्चर्य नहीं है। फिर सूर्य ताप को समस्त मेघमंडल को नाश ही कर देगा, इसमें संशय नहीं। इसलिए मेघमंडल में समस्त सूर्यमंडल कभी भी छिप नहीं सकता। इन बातों के नहीं जानने वालों को बादल से सूर्य से ढक जाने का जैसे भ्रम होता है, वैसे ही अगुण और सगुण के विषय में रहित अज्ञानी मनुष्य को सगुण रूप बादल से निर्गुण रूप सूर्य के ढक जाने का भ्रम होता है। अब ये 8-9 पेज का है, पिछले 2 पेज प्रतिदिन पढ़ कर करके आप लोग को सुनाऊंगा। आज 2 पेज खत्म हो गया है, कल इसका कुछ परिणाम स्वरूप बदलता है कि जैसा एक सूर्य है ऐसे असंख्य और हैं और इससे बड़े भी हैं, जो सूर्य से बहुत दूर होने के कारण हमको छोटे छोटे तारों के समान दिखाई देते हैं। अब सूर्य वंश के का कल सुनाया जाएगा। सत्संग सुधा भाग 3 से आप लोग को बहुत ही सुंदर सुनाता हूँ। अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि गुरु महाराज की किताब से है, सत्संग सुधा से। प्यारे लोगों, अपने शरीर को शौच से पवित्र करो, किंतु इतने से ही यह नहीं होगा। हृदय को पवित्रता असली पवित्रता है। हृदय पाप विचार न आने से हृदय पवित्र होता है। हृदय में पाप विचार आने से पाप करते हैं। इस पाप विचार से लोगों को डरना चाहिए। पाप विचार करने से बाहर के लोग नहीं देखते हैं, किंतु परमात्मा सभी जानते देखते हैं। यदि कोई पाप करता है तो परमात्मा के सामने करता है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। बाहर से भी यदि कोई किसी को करते देख लेता है तो लोग उसे दुत्कारते हैं। अपने शरीर को शुद्धि बाहर से शौचाती से और अंतःकरण की शुद्धि पवित्र कर्म करने से होती है। तुम्हारा शरीर शिवालय है, विष्णु मंदिर है, इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, अपना अंतःकरण शुद्ध करना होता है। बाहर में लोग शिवालय देवालय बनाते हैं। इस संसार में भले कुछ प्रतिष्ठा हो, किंतु उसको उतने मोक्ष नहीं मिलता है। यदि अपने अंतःकरण को शुद्ध करता तो उससे मोक्ष होता। संतों ने कहा कि यदि अपने को शुद्ध करके रखो तो तुम्हारा शरीर शिवालय है, इसमें शिव जी का दर्शन होता है। बाहर में लोग शिवलिंग को मोल लेते हैं, लोगों ने बनाया हुआ, किंतु आपके अंदर ज्योति रूप नाद रूप शिवलिंग परमात्मा का दर्शन बनाया हुआ है। इसमें ध्यान करते करते परमात्मा मिल जाते हैं, इसलिए शब्द की बड़ी महिमा है। ज्ञानियों ने कहा कि जो अपने अंदर में ठाकुर वाणी को देखना चाहता है वो अपने अंदर ध्यान करता है। शिवालय में नीचे जलधरी और उसके ऊपर से शिवलिंग रहता है, उसी तरह अपने शरीर रूप शिवालय में ज्योति बिंदु जलधरी और उसके ऊपर नाद शिवलिंग है। परमात्मा ने अमीर गरीब धनी निर्धन सबके लिए उनके शरीरों में शिव जी की स्थापना कर दी है। सब कोई दर्शन कर सकते हैं। इसमें जाति पाति धनी निर्धन विद्वान विद्वान का कोई बात नहीं है। यदि जाति पाति की बात रहती तो कबीर साहब गुरु नानक साहब कौन पढ़े लिखे थे। जैसे शिवालय को पवित्रता से रखते हैं, उसी तरह अपने देह को भी पवित्र रखो। और जिस किसी ने संसार में बड़ा बड़ा काम किया है उनका नाम आज है, किंतु उनको मोक्ष नहीं मिला। यदि अपने या अपने अंतर के सफाई रखें और ध्यान करें तो उसको मोक्ष मिलता है। 5 पापों से बचो। संतों ने लोगों को मोक्ष प्राप्ति का ऐसा सरल उपाय बताया कि लोग संसार में हैरान न हों।
किसी को बहुत पैसा है, दान देता है, कुआं बनाता है, पोखर बनाता है, मंदिर बनाता है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वह नहीं कर सकता है। लेकिन दान देने के संबंध में ऐसा जानना चाहिए कि यदि कोई लखपति है और कोई एकदम गरीब है, यदि दोनों अपनी अपनी शक्ति के अनुकूल दोनों दान देते हैं, यानी लखपति बहुत देता है और एक गरीब अपने शक्ति के अनुसार थोड़ा ही देता है, तो दोनों बराबर हैं। किंतु यह तो बाहर की बात है। असली बात है अपने शरीर को, अंतःकरण को पवित्र करो, ध्यान करो तो मोक्ष मिलेगा, सारे दुखों से छूट जाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं आप लोगों को अति उत्तम गुरु महाराज की पुस्तक सत्संग सुधा सागर से सुनाता हूँ। विषय है सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है। प्यारे लोगों, संतों की वाणी में सब मनुष्यों को सदा से यही उपदेश है कि जो मनुष्य कष्टों में पड़े हैं वे मुमुक्षु बने। मुमुक्षु का अर्थ है मुक्ति की इच्छा रखने वाला। मुक्ति का अर्थ है मोक्ष। शरीर और संसार के बंधनों से छूटने को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति को केवल इच्छा ही नहीं बल्कि संसार में संयम से बढ़ते हैं। जब तक संसार में संयम से नहीं रहे, संसार में भोग विलास में फंसे रहते हैं, उनको लालच नहीं छोड़ता। वे केवल कहते हैं कि मैं मुमुक्षु हूँ, यह उनका कथन मात्र है। संतों ने ऐसे मुमुक्षुओं के लिए कहा है जो संसार में भोगों लालचों को छोड़ना चाहे, उनके ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ है जानना और योग का अर्थ है मिलाप। चित्त की वृत्तियां बिखरी हैं, वे मिलकर एक हो जाएं, यही योग है। चेतन आत्मा ईश्वर से मिलेगी तभी उसकी मुक्ति होगी। ईश्वर ऐसा है कि वह इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित में मानस में लिखा है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। और ईश्वर के स्वरूप के संबंध में लिखा है, राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम का है। इसको पढ़ने और समझने पर ज्ञात होता है कि इंद्रियों के ज्ञान में जो आता है वह माया है। माया से परे जो परमात्मा है उससे मिलने की उत्कृष्ट अभिलाषा करो। शरीर और इंद्रियों को छोड़कर केवल चेतन आत्मा उसमें मिलेगी। चित्त वृत्ति का निरोध करना अच्छा यत्न है। मन को एक और करना चित्त वृत्ति निरोध करना है। मन के अनेक भावों को छोड़कर एक और करना चाहिए। जप और ध्यान इसका सरल उपाय है। इससे सरल साधन संसार में और कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए गृहस्थी आश्रम को छोड़कर वनवासी होने का काम नहीं, किंतु इस रास्ते को छोड़ छोड़ जब कोई पकड़ लेता है तो भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुकूल वो उसको छोड़ता नहीं है। बारंबार संस्कार बढ़ता जाता है। शरीर छोड़ने पर स्वर्ग जाता है, वहां का विशाल सुख भोग कर फिर श्रीमान के यहाँ जन्म लेता है और बढ़ते बढ़ते कई जन्मों में पूर्ण सिद्ध होगा होगा यही यानी परमात्मा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। आपकी सूरत इस ओर लगाए रहो, जहाँ सूरत लगी रहेगी वहीं पहुंचा। जाकी सूरत लगी रहे जहाँ, वहाँ कह कबीर तो पहुंचे तहाँ। शरीर रहने के प्रत्यक्ष नहीं हुआ, शरीर छूटने पर उसकी प्रतिष्ठा हो, ऐसा संतों ने नहीं कहा। शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि संसार में पार होने के लिए ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता से अभ्यास करो। ब्रह्मा जी जाकर शिव जी से पूछते हैं कि संसार में जीव की मुक्ति कैसे होगी, इसके लिए आप क्या कहते हैं। शिव जी ने कहा कि मुक्ति जीते जी होनी चाहिए। जब किसी जन्म के जीवन काल में मुक्ति होगी तब मरने पर भी मुक्ति होगी। सभी संतों की वाणियों में यही उपदेश है। लोग योग के विषय में डरते हैं क्योंकि वे जानते नहीं जप करना ध्यान करना भी योग है। जप योग ध्यान योग मानस जप सब जपों में श्रेष्ठ है। इसमें जिह्वा और ओठ नहीं हिलते, फिर भी जप होता है। जप होते रहने से मन किसी को तरफ नहीं जाता। चित्त वृत्ति निरोध के लिए जप करना चाहिए।
अर्थात पूजा से बढ़कर स्तुति है, अर्थात पूजा से बढ़कर स्तुति है, स्तुति से श्रेष्ठ जप है, जप से बढ़कर ध्यान है, और ध्यान से श्रेष्ठ लय है। संतों ने जप और ध्यान के द्वारा ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहा। इसमें समझो कि तुम्हारे शरीर में दो भाग हैं। दाएं बाएं ओर का मिलाप जहाँ है वह मध्य है। दाएं ओर की वृत्ति पिंगला और बाएं ओर की इड़ा और बीच में सुषुम्ना है। कोशिश करो मध्य वृत्ति में रखकर जप करने के लिए उस स्थान में मन को लगाओ। तीर्थ स्थान इसलिए लोग करते हैं कि उसमें पुण्य होता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। संतों ने कहा, दाएं गंगा बाएं यमुना और बीच में सरस्वती की धारा है, इसमें गोता लगा कर देखो और तुम्हारा मन कितना शुद्ध होता है। जो उस स्थान पर अपने को डुबाता है, तो जितनी देर मन डूबा रहता है उतनी देर तक विषय वहां जा नहीं सकता। इसलिए इसलिए वह सबसे उत्तम तीर्थ है। अभी आपने सुना, सुषुम्ना पर तीर्थम सुषुम्ना परो गति, अर्थात सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है, और सुषुम्ना ही परागति है। उसमें मन डूबता है, शरीर नहीं डूबता। जिसका मन पवित्र है उसकी देह से अपवित्र कर्म नहीं होगा, क्योंकि मन का प्रभाव देह पर विशेष पड़ता है। संत वाणी में गुरु के प्रति श्रद्धा रखने के लिए कहा गया है। पंजाब के महात्मा गरीबदास जी थे, उन्होंने भी कहा है, गुरु साधु संत की शरण, उनसे प्रेम रखो, उनके बताए नाम का जप करो और ध्यान करो। नाम के ध्यान को ही नादानुसंधान कहते हैं। यह बाहर का शब्द, अंतर की ध्वनि है। शब्द बड़ा आकर्षक होता है। अंतर्नाद में जो मिठास है उसको जो एक बार भी चख लेता है तो मन बारंबार उधर ही घूमता रहता है। लोग कहते हैं कि अप्रत्यक्ष में सूरत मन नहीं लगता, तो व्यक्त शब्द में ही रहो। राम राम शिव शिव कुछ तो जपो, किसी देखी हुई मूर्ति का ध्यान करो। नाम जप और रूप ध्यान माइक ही है। स्थूल जप ध्यान के बाद सूक्ष्म ध्यान है। शून्य में अपनी वृत्ति को ले जाओ, चाहे अंधकार देखोगे चाहे प्रकाश देखोगे, पहले तो अंधकार ही रहेगा। वह अंधकार तो व्यक्त है ही, उससे अपनी सूरत को टिकाओ। जो आंख बंद कर कर देखता है तो वह उस शून्य में अंधकार को पाता है। वहां जो अपनी सूरत को एक जगह केंद्रित करता है वह बिंदु ध्यान है। फिर उसको प्रकाश मालूम होता है। कोई आंख बंद करके ठाकुर वाड़ी में जाए और तब आंख खोल दे तो जो ठाकुर वाड़ी में है उसे प्रत्यक्ष पाता है। उसी तरह जब वृत्ति सूक्ष्म में प्रवेश करती है तब वह उसे देखती है जो वहां है। प्रकाश के बाद शब्द की सीढ़ी है। प्रकाश में स्वतः शब्द मिलता है, फिर परमात्मा को पाता है। तो संतों ने कहा कि इसके लिए साधक को नित्य सत्संग का सहारा लेना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। सत्संग के द्वारा ज्ञान होता है और जानने में आता है कि उसकी क्रिया क्या है। वह क्रिया किसी सच्चे गुरु से ही सीख लीजिए जिन पर आपकी श्रद्धा हो। गुरु के ज्ञान को सीख लेने पर ही क्या लाभ होगा यदि वह ध्यानाभ्यास नहीं करे। इसलिए ध्यान नित्य करना चाहिए। नित्य साधु संग नहीं मिल सकते तो उनकी वाणी का पाठ कीजिए, अर्थात सत्संग कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं,
गुरु गुण लिखा न जाए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान मैं संत सद्गुरु महाराज महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। अत्यंत भाग्य की बात है कि इतने सारे सत्संगी इकट्ठे हो गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों ने सुना सत्संग योग से सुषुम्ना ध्यान के बारे में। सुषुम्ना ध्यान के बारे में आकाश रूपी कमल में अग्रभाग में नाद रूप नहीं विद्या रूपी शक्ति विराजमान है। दूसरे भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। और तीसरे निचले भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है। और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। फिर आप लोगों ने सुना सूर्योपासना के विषय में कि सूर्य के विषय में कुछ बातें आप लोगों ने सुनी। फिर आप लोगों ने सुना अंतःकरण की शुद्धि के विषय में। अंतःकरण की शुद्धि सत्संग सुधा से सुना। और इसके बाद आप लोगों ने दो तीन प्रवचन अच्छे अच्छे सुने। सबका सार यही है कि हम लोग किसी तरह सुषुम्ना ध्यान के तरफ आकर्षित होकर करके और उसके तरफ चलें ताकि परम तत्व मोक्ष को प्राप्त कर सके। और अब इस सुषुम्ना ध्यान के विषय में मैंने बताया गया है कि 101 नाड़ियां हैं, जिनमें 9 प्रधान हैं, जिनमें 3 प्रधान हैं, और उसमें भी एक प्रधान है, वो है सुषुम्ना नाड़ी। हम लोगों को ध्यान करने के लिए बताया गया है। ध्यान बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ऊंची चीज है। और ध्यान जो है सुषुम्ना नाड़ी में ही हो पाएगा, ऐसा संत महात्माओं का कहना है। अब सुषुम्ना नाड़ी के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि हमारा ध्यान हो। कुछ लोग कहते हैं, अच्छे विद्वान लोग, कि नासपुट से जो सांस आती जाती है बाहिने और दाहिने से, यदि सम स्थिति में आती रहे तो सुषुम्ना ध्यान में आसानी होगी। आप लोग करके देखेंगे तो किसी को बाएं नाक में, किसी को दाहिने नाक में, माने जल्दी या देरी से आती है, मतलब सम नहीं आती। सम आने से उसमें ध्यान में थोड़ा सा बल मिलता है। इसके बल के लिए और भी हम लोगों ने सुना, अंतःकरण की शुद्धि परमावश्यक है। अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तो हम लोग ध्यान में सफल नहीं होंगे। इसके लिए खान पान भी हम लोगों को बहुत सुधारना पड़ेगा। हम लोगों का उठना जागना सब चीज नियमित होना पड़ेगा। उसके बिना हम लोग ध्यान में सही रूप से नहीं बैठ पाएंगे। कोई हो सकता है 10-20 मिनट आधा घंटा बैठ लिया, लेकिन सही रूप से बैठने के लिए आपको जो है खान पान की शुद्धि बहुत जरूरी है। खान पान की शुद्धि ही जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा माने इन पंच पापों से दूर होने की भी जरूरत है। इन पंच पापों से आप दूर हो गए और खान पान की शुद्धि बहुत अच्छी तरह से हो गई और आपको यम नियम का पूर्णतः पालन हो गया, तो आप ध्यान के नजदीक हैं। अगर गुरु कृपा उस पर भी हो तो गुरु कृपा आपको हर एक हालत में मिलनी ही पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी। गुरु यदि प्रसन्न हो तो बहुत जल्दी भी ध्यान हो सकता है, और नहीं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग
अभी अभी इस मनुष्य शरीर में मिले हैं, बहुत परम प्रभु सर्वेश्वर की अनेक अनुकंपा है। हम लोग कितने जन्मों से कहाँ कहाँ भटके हैं, उसका वो मूल्यांकन नहीं कर सकते। सता 27 मतवंतर बीत गए। एक मतवंतर में कितने वर्ष होते हैं, कहना नहीं पड़ेगा। तो आप सब लोग विद्वान हैं। अब उतने जन्मों के बाद या पहले भी कभी मनुष्य जन्म मिला हो, कहा नहीं जा सकता। लेकिन मनुष्य जन्म की उपयोगिता इतनी है कि उसके बराबर की कोई देह हो ही नहीं सकती। तुलसी साहब कहते हैं, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस कमावे, पुण्य छीन होता ही स्वर्ग से नरक में जावे। तुलसी सतमत तत कहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। तो तुलसी साहब तो बहुत बड़े संत थे। हम लोग तो एक साधारण जीव हैं। तो हम लोगों को कम से कम अपने को इस योग्य बनाने का प्रयत्न करना ही चाहिए कि हमारे आगे का जीवन कैसा होगा। जैसे हम धर्म व्यापार के लिए, घर के लिए बनाने के लिए, करने के लिए बहुत सारी चीजें को इकट्ठा करते हैं, उसी तरह हमारा आगे का जीवन कैसा होगा, उसके लिए भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। उसको विचार करने के लिए हम लोगों के पास संत मत ही एकमात्र साधन है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। संत मत में, सत्संग में प्रतिदिन बैठेंगे तो विचारों की शुद्धता आती जाएगी, खान पीन की शुद्धता आती जाएगी, उठने बैठने रहने करने का बात बोली की शुद्धता आती जाएगी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा की शुद्धता आती जाएगी। और धारणा की शुद्धता आते ही ध्यान में भी मन लगने लगेगा। ध्यान में निर्विषय मन को ध्यान कहते हैं, और वो निर्विषय मन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग देखते हैं कि कितना भी हो, माने मन जो है किसी न किसी विचार में खो आता है। बड़े गुरु महाराज कहते हैं, गुनावन से और आलस्य से माने शरीर को, मन को बचाते रहो तो ध्यान अच्छा लग ही सकता है। इसलिए हम लोग को किसी भी रूप से गुनाहों से मन को जैसे नहीं ये करना चाहिए, तो ध्यान हम लोगों का लग सकता है। ध्यान में के विषय में बार बार कई दफे आप लोग को कहा है, नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगा नाय, घुसक नदी में जाए। कितनी सुंदर चीज है, कितनी अच्छी कहावत है। नदी किनारे मतलब सुषुम्ना के किनारे आपने घर कर लिया। नदी कर्जा कर कर खाए, कर्जा क्या है, पाप और पुण्य दो कर्जा है। नदी किनारे जब घर किया, कर्जा तो होबे नहीं करेगा। कर्जा नहीं होगा और यमराज आपको लेने आएगा, तो सुषुम्ना में घुस जाइए, यमराज की दाल वहां नहीं गलती है। इसलिए हम लोग जो सत्संग करते हैं, उसका प्रथम प्ररूप यही है कि हम लोगों को आगे की गति के प्रति सावधान रहना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को अपनी वाणी को बहुत संयम में रखना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। किसी के प्रति कुछ भी बात जो उनको ठीक नहीं लगे, भूल से भी नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि आपके कर्म बनते हैं और कर्म फिर बंधन का कारण बन जाते हैं। आपको कर्म गति से ऊंचे उठना चाहिए। आपको, हमको, सभी सत्संगियों को दिन भर में विचार करना चाहिए कि हमारे कोई बात से, कोई चीज से हमारा कोई कर्म तो नहीं बना। यदि हम अपने को इस ध्येय में रखेंगे तो कर्म, जो क्रियमान कर्म है, उनसे हम छूट जाएंगे।
और ध्यान करते समय ध्यान में बैठेंगे तो पिछले कर्म है संचित और दूसरा जो कर्म है वे सब जो है करते चले जाएंगे। लिखा है यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम, तो उसको आप लोग जानते ही हैं। इसलिए ध्यान योग से अपने कर्मों का नाश होगा। कर्मों के नाश होने से हम लोग फिर धीरे धीरे ऊंची गति को चलते चले जाएंगे। हम लोगों को प्रतिदिन ये विचार करना चाहिए कि हम लोग 4 सीढ़ी में से कौन सी सीढ़ी में हैं। पहली सीढ़ी में है, दूसरी में है, तीसरी में है, क्या कहाँ है। इसलिए हम लोगों को उन सीढ़ी का रास्ता कई दफे बता चुका हूँ। इसलिए उस सीढ़ियों पे अपने को तौलना चाहिए। जब आप तौलेंगे, उस सीढ़ियों पर चढ़ जाएंगे, तो आपसे पाप कर्म नहीं होंगे, आपसे किसी का दुख नहीं देखा जाएगा, आप हमेशा अपनी अच्छी अनुभूति करेंगे। इसलिए ये सत्संग है कि ताकि जो है लोग अच्छी अच्छी बातों को सुने और उनके अंदर कुछ भी अगर ये हो जाए तो मतलब कुछ भी उसका धारण कर ले। एक दफे भी सुषुम्ना में चले जाएं तो भी उसकी गति अच्छी होगी। एक बाबा ने कहा कि यदि समय हो गया, समय समाप्त हो गया, इसलिए मैं इसको समाप्त करता हूँ। एक बाबा ने कहा कि सुषुम्ना में जो एक दफे भी चला जाया है उसको कम से कम नरक में नहीं जाना पड़ेगा, मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही। इसलिए सुषुम्ना का विशेष महत्व है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।